रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में बिजली विभाग के द्वारा बड़े बकायादारों का किया जा रहा है विद्युत विच्छेदन। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के अंतर्गत बिजली विभाग बड़े बकायादारों का विद्युत विच्छेदन कर रही है। इस विद्युत विच्छेदन में उन बड़े बकायादारों का विद्युत विच्छेदन किया जा रहा है जिन्होंने 2 से 3 महीनों तक बिल बकाया रखा है और उन पर काफ़ी भारी राशि जमा हो गई है, जिस वजह से वह विभाग को जमा नहीं कर रहा है और ऐसे बकायेदारों की बिजली विच्छेदन कर रही है। इसके साथ ही सहायक कार्यपालक अभियंता ने कहा कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगा और जो भी बड़े बकायेदार हैं उनसे उन्होंने निवेदन किया है कि वह अपना बकाया बिजली बिल जल्द जमा कराए और अन्य परेशानियों के साथ बिजली विच्छेदन से भी बचे। विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय के नेतृत्व में आज हम लोग जांच कर रहे हैं MRU नंबर 105 और इसके अगल बगल के एरिया को हम लोग जांच कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 0 यूनिट मीटर डिफेक्टिव और PL पे जो बन रहा है उसको जाँच कर रहे हैं तथा जो भी बड़े बकायादार है उसको भी जाँच कर रहे हैं। यहाँ भी एक बड़े बकायादार मिले हैं, इनको पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन इनके द्वारा पूरा पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इनके द्वारा अभी भी बकाया रखा गया है, तो इसीलिए इनका विद्युत संबंध विच्छेदन का JE को निर्देश दिया गया है। विद्युत विच्छेदन जनरली जो भी 2-3 महीना पेमेंट नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे, उनका विद्युत संबंध विच्छेद किया जाएगा। और उसमें भी जो भी प्रायोरिटी है हम लोगों का कॉमर्शियल उपभोक्ता, हाई वैल्यूड उपभोक्ता जिनके यहाँ ज़्यादा ड्यूज है, हम लोग उनको मुख्यतः फोकस कर रहे हैं। आपसे है तो उनका अभी जो है कितना बकाया था इन पर? इनपे जो है 33,000 बकाया था, जिन पे इनको नोटिस दिया गया था। इन्होंने 15,000 पेमेंट किया है, तो बाकी वो बकाया और वर्तमान का भी विकल्प। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं यहाँ सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी हूँ। दरभंगा के CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर महाविद्यालय में राष्ट्रभाषा की आधिकारिक हिंदी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित किए गए इस वेबिनार की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर राजेंद्र शाह, विशिष्ट वक्ता के रूप में CM कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर रीता दुबे व हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी राणा, इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा तथा इग्नू के सहायक समन्वय शंभू मंडल आदि ने महत्वपूर्ण विचार रखे। वेबिनार में डॉक्टर भक्तिनाथ झा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर कुमारी स्मिता, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर बिंदु चौहान सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा एवं समर्थ भाषा है। आज CM कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार विश्व हिंदी दिवस जो कल 10 जनवरी को है उसकी पूर्व संध्या पर आज यह कार्यक्रम आयोजन हुआ सफलतापूर्वक। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरीय क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रीता दुबे तथा मीनाक्षी राणा, CM कॉलेज दरभंगा के सहायक प्राध्यापिका द्वय ने अपने वक्तव्य दिए। इसके अलावा विषय प्रवेश मैंने खुद कराया। समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र CM कॉलेज दरभंगा डॉक्टर RN चौरसिया। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9974
3338749। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा एक बार फिर से कोरोना की तेज गति के बढ़ते मामले के मद्देनजर एक जन जागरूकता अभियान तथा निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यह मास्क वितरण कार्यक्रम एवं जन जागरूकता कार्यक्रम ट्रैफिक थाना और अललपट्टी से गुजरने वाले राहगीरों, वाहन चालकों, रिक्शा, टेम्पो, ठेला चालकों और बैठी सवारियों के बीच 2000 से ज्यादा निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया एवं उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। मास्क पहनो और जान बचाओ का नारा भी दिया गया। तो वहीं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने वहां से गुजरने वाले लोगों को कोरोना के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह करने का प्रयास किया। साथ ही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कदम की सराहना की और स्वीकार किया कि रेड क्रॉस ही एकमात्र संस्था है जो कि पीड़ित मानवता की सहायता और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आती है और प्रभावशाली ढंग से ज़रूरतमंदों की मदद हो पाती है। यातायात थाना के विभिन्न कर्मियों के अलावा सदस्य के रूप में आशीष सराफ एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर एस.एच. आब्दी के साथ डॉक्टर राजेश द्विवेदी, सुनील कुमार सिंह एवं अबू बकर भी मास्क वितरण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। अखिल भारतीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव सह कोषाध्यक्ष देवकी लाल नंदन के आकस्मिक निधन से खेल जगत के प्रेमियों में मायूसी। देवकी लाल नंदन कई दिनों से बीमार चल रहे थे और वे पटना एम्स में भर्ती थे, जिनका निधन 8 जनवरी की देर रात हो गई। उनके शव को उनके आवास दरभंगा स्थित सोती लाइन लाया गया, जहां पहले से मौजूद कई खिलाड़ी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, बिहार के खेल महारथी, संस्कृत और मिथिला विश्वविद्यालय के खेलों के कोच, बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव, अखिल भारतीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव सह कोषाध्यक्ष एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी आंदोलन के वे नेता रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार सत्य स्थान में किया गया। उनको मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र गौरव लाल ने दी। बहुत ही दुखद ये खबर रही आज मुझे मिला, क्योंकि खिलाड़ी के रूप में मैं उनको जानता था और दरभंगा फुटबॉल एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी रहे। बिहार वॉलीबॉल एसोसिएशन के वो सिलेक्टर रहे, कर्मचारी तो थे ही, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे अपने ज़माने के, जिनको देख के हम लोगों ने फुटबॉल खेलना सीखा और जिस मुकाम पर पहुँचे, आज नौकरी भी कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके सिखाए गए जो का काम है वो हम लोग का काम दे रहा है। बहुत दुख हुआ कि आज देवकी भैया हम लोग के बीच नहीं है। हम लोग सभी खिलाड़ी, दरभंगा फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, उनका जाना लगता है कि एक खिलाड़ी का अंत हो गया, एक युग का अंत हो गया। और अंतिम वर्ष में 2020 में भी हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में 4 दिवसीय फुटबॉल का आयोजन किया था, जो कि पूरे बिहार में ये खबर पहुंची और पटना तक भी ये खबर पहुंची कि फुटबॉल के वो सेक्रेटरी रहे और उस टीम का, उस टूर्नामेंट का सेक्रेटरी उन्होंने मुझे बनाया। और जहाँ तक लोग तक ये बात पहुँची कि फ़ुटबॉल कितना ज़रूरी है, एक अच्छे इंसान बनने के लिए खेल कितना ज़रूरी होता है लोगों के लिए, उनके मार्गदर्शन, उनके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाएगा कि उनका एक जो पूरा कार्यकाल रहा है खेल के लिए, अवकाश प्राप्त होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते रहे। हम पूरे दरभंगा फुटबॉल एसोसिएशन जितने खिलाड़ी उन सब की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं विश्वविद्यालय का सीनियर मेंबर भी हूँ, भूतपूर्व खिलाड़ी भी हूँ और अभी भी मैं खेल में बच्चों के साथ हूँ और ट्रेनिंग के लिए मैं अक्सर मैदान में उन लोगों के प्रति रहता हूँ। केमिस्ट्री क्लासेज, रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुलपति का पुतला दहन कॉमरेड भूपेंद्र झा चौक पर किया। पुतला दहन से पूर्व संगठन के जिला कार्यालय से MRM कॉलेज होते हुए कॉमरेड भूपेंद्र झा चौक तक मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष शशि रंजन ने किया। मार्च के दौरान छात्र, कुलपति, कुलसचिव, राज्यपाल एवं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं कॉमरेड भूपेंद्र झा चौक पर पुतला दहन के उपरांत एक सभा भी हुई।
जिसको संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय सहित बिहार के उन शिक्षा को विश्व पटल पर बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय सहित जिस विश्वविद्यालय में प्रभार रहे सब जगह बड़े बड़े आर्थिक गमन हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि होने वाली सीनेट की बैठक का भी AISF घेराव करेगी। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF दरभंगा जिला परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति का पुतला दहन किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर SP सिंह, उन्होंने बिहार के अंदर उस शिक्षा को बर्बाद और बदनाम करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ आज छात्र संगठन AISF ने पुतला दहन किया है और आगामी विकास योजना पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 13 तारीख को सीनेट का घेराव करेंगे। सीनेट को नहीं चलने देंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। रविवार को लहरियासराय स्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में MSU और मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए, जहां पर मिथिलावादी पार्टी के विस्तार हेतु चर्चा परिचर्चा किया गया। मिथिलावादी पार्टी का उद्देश्य सशक्त समृद्ध मिथिला का राजनीतिक उदय करने के लिए हुआ है। दशकों से मिथिला विरोधी मानसिकता की सरकारों ने मिथिला के साथ छल किया है। ये बातें MSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदित मोहन ने कहा। वहीं MSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि मिथिला में संसाधनों की कमी नहीं है, पर सरकारी उदासीनता की वजह से चीनी मिल, कागज उद्योग, जूट मिल, सूत मिल आदि बंद पड़े हुए हैं। हजारों मजदूर 22 साल से मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने की मांग की। साथ ही मिथिलावादी पार्टी मधुबनी व दरभंगा की सभी और सहरसा, सुपौल व समस्तीपुर में दमदार उम्मीदवार उतारेगी। MSU का राजनीतिक विकल्प मिथिलावादी पार्टी है।